से 2.5 महीने पहले किस पार्टी का किस से गठबंधन होगा, इसे लेकर प्रदेश में इस वक्त खूब बहस चल रही है। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी कमेटी ने गठबंधन का विरोध में सर्वसम्मति से फैसला कर लिया है। वहीं ज्योति मिर्धा के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब हनुमान बेनीवाल की आरएलपी की कांग्रेस से गठबंधन की कितनी संभावनाएं बची हैं, इसे लेकर पार्टी नेताओं में एक राय नहीं है। आखिर कांग्रेस से हनुमान बेनीवाल की पार्टी के गठबंधन की संभावनाओं का विरोध क्यों हो रहा है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजनीति कब क्या करवट ले लें, इसके बारे में कोई अंदेशा नहीं लगा सकता। बस मौका मिलना चाहिए। राजनीति में जो करीबी होते हैं वो दूर हो जाते हैं और जो दूर होते हैं वे करीब आ जाते हैं। कल तक सीएम अशोक गहलोत पर हमलावर रहने वाले हनुमान बेनीवाल अब गहलोत के खिलाफ थोड़े नरम और सचिन पायलट के खिलाफ हनुमान के तेवर गर्म दिख रहे हैं। वजह है हरीश चौधरी से लेकर दिव्या मदेरणा तक का विरोध। हरीश से हनुमान का 36 का आंकड़ा रहा है। दोनों के समर्थक बाड़मेर में कई दफा आमने सामने आ चुके हैं। पथराव तक की घटनाएं तक हो चुकी है। इसके पीछे की वजह बायतू विधानसभा सीट है, जहां हनुमान की आरएलपी ने पिछली बार हरीश चौधरी को बड़ी मुश्किल से विधानसभा पहुंचने दिया था। इसके साथ ही सचिन पायलट को सीएम बनाने तक का दावा करने वाले हनुमान बेनीवाल आजकल पायलट के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि हरीश चौधरी और पायलट की नजदीकियां बढ़ रही हैं। आप जैसे सभी लोग घूम रहे प्रदेश से, कौन पूछता है आपको? बताओ, अब कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है कांग्रेस पार्टी? आपके कहने से एक कांस्टेबल नहीं कर राजस्थान से, एक सिपाही नहीं रह सकते और किसी को पानी का टैंकर नहीं दिलवा सकते राजस्थान से। क्या ऐसे होती है आपके राजस्थान में? बता दो, जो आपके आसपास थे उनको भी खत्म कर दिया। फौजमार कप्तान हो गए, आप अपनी फौज को खा गए। गहलोत भी फौजमार कप्तान है और पायलट उससे बड़ा फौजमार कप्तान है। लोगों का यूज छोड़ो, मैंने की मदद 2 बार। जानकार हैरान हैं कि हनुमान की एक ऐसी राजनीति है जिसमें वे 3 साल तक तो बीजेपी को कोसते रहे, एनडीए से गठबंधन तोड़कर किसानों के साथ कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे, केंद्र की मोदी सरकार को लगातार कोसते रहे और अब जब चुनाव सिर पर है तो उनकी धुर विरोधी ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई है। इसके साथ ही हनुमान की बीजेपी से गठबंधन की संभावनाएं भी खत्म मानी जा रही है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि हनुमान का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है। जानकारों का कहना है कि जिस तरह से सरकार की खींवसर में मेहरबानी बरस रही है, उसे लेकर भी कांग्रेस के नेता हैरान हैं। इससे आरएलपी के सुप्रीमो खुश हैं तो कांग्रेस में हनुमान के प्रतिद्वंदी परेशान। खुद की नजरअंदाजी और हनुमान पर मेहरबानी देखकर कांग्रेसियों के पैरों तले से जमीन खिसक रही है और आरएलपी का कांग्रेस के साथ गठबंधन की अटकलों से हरीश चौधरी खासे बेचैन है। दरअसल चौधरी को पार्टी ने चुनाव में रणनीति बनाने की जिम्मेदारी दी है और पहली ही बैठक में हरीश चौधरी ने कमेटी के सदस्यों के साथ सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित करा लिया कि कांग्रेस पार्टी को किसी भी पार्टी से गठबंधन की जरूरत नहीं है। हरीश को यह एहसास है कि अगर थोड़ी भी चूक हुई तो गहलोत हनुमान को साथ लेकर मारवाड़ में उनके लिए उनकी ही पार्टी में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। किसी और के साथ अलायंस कर हम लोगों का नहीं जाना चाहिए। ये सर्वसम्मति से स्ट्रेटेजी कमेटी की हम लोगों की तरफ से एक तरह का सुझाव है, निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को लेना। किसका एजेंडा राजस्थान के अंदर आप आगे ले जाना चाहते हो ये मुझे नहीं पता, पर कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता, उस बात के बारे में कल्पना ही नहीं कर सकता। कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई और का कार्यकर्ता कांग्रेस का चोगा पहनकर और बैठा है तो शायद इस बारे में सोच सकता है, पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कांग्रेस के विचारों से, कांग्रेस के नीति रीति से सहमत है, उसके सामने इस बात का इस संदर्भ में कोई विचार ही नहीं आता तो मेरा विचार तो कैसे आ सकता है। इन अटकलों के बीच एनडीए के मुकाबले में खड़ा हुआ इंडिया अलायंस हनुमान के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। अगर हनुमान को कांग्रेस पार्टी का आला कमान इंडिया अलायंस में शामिल करने की हामी भर लेता है तो हरीश चौधरी और दिव्या मदेरणा जैसे नेताओं के न चाहते हुए भी पार्टी को हनुमान को कुछ सीटें देनी पड़ सकती है। इससे दिव्या और हरीश की सीटें भी प्रभावित हो सकती हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा फिलहाल तेजी से घट रहे घटनाक्रमों पर बस इतना ही कह पा रहे हैं कि हनुमान अगर इंडिया गठबंधन में हिस्सा बनते हैं तभी इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। अगर वो इंडिया में आएंगे तो आगे फिर पार्टी देखेगी। इंडिया जीतेगा तो अलायंस में क्या, अलायंस तो कर ही लिया ना हमने,
हमारा एक ग्रुप बन गया इंडिया। राजस्थान की बात जब अरे भाई इंडिया में राजस्थान कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस नहीं है क्या इंडिया में? इसलिए ये अलायंस वाला मुद्दा, इंडिया जो हमारा नया गठबंधन बना है वहां पर ये सब चीजें तय होंगी, उसके बाद में राजस्थान में आएंगे। बहरहाल राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। मौसम धुर विरोधियों के जब गले लगने का है तो फिर गठबंधन में कब कौन किस पार्टी का साझीदार बन जाए और मैदान में आ थमके, कुछ नहीं कहा जा सकता। ज्योति मिर्जा के बीजेपी का दामन थाम लेने के बाद हनुमान बेनीवाल की बीजेपी के साथ गठबंधन की तमाम संभावनाएं खत्म होती दिख रही हैं। अब विकल्प कांग्रेस का बचता है, मगर कांग्रेस में ही हनुमान को लेकर एक राय नहीं है। पार्टी के बड़े नेता हनुमान को पार्टी से नजदीक लाना चाहते हैं तो कद्दावर नेता किसी भी सूरत में हनुमान को कांग्रेस के पास भी नहीं फटकने देना चाहते। अब विकल्प इंडिया अलायंस का बचता है। अगर वहां पर हनुमान हिस्सा बन जाते हैं तो फिर यकीन मानेगा कुछ सीटें उनको मिल सकती है, लेकिन इससे पार्टी के भीतर ही विद्रोह का सामना भी करना पड़ सकता है।